जय माता की जय श्री राम। भी बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें माँ की सवारी चाहिए शरीर पे, हमें माँ की सवारी चाहिए। हमारा मन करता है कि हम भी खेल लें, हम भी माँ की सवारी का अनुभव करें, हमें भी अच्छा, हमारा मन करता है बहुत। तो ये जो नवरात्रे आ रहे हैं श्राद्ध से बाद में, तो तुम्हें क्या करना है, उनमें ये उपाय करने हैं माँ के। और ये तुम्हें 9 दिन तक लगातार करने हैं। जैसा पहले दिन करोगे सेम 9 के 9 दिन वही करना है तुम्हें। तो उसमें क्या क्या सामग्री लेनी है तुम्हें, एक तो नारियल लेना है, सिंदूर लेना है, और 4 नींबू लेने हैं, और 9 बतासे लेने हैं, और लौंग लेनी है। कुछ लौंग ले लियो, इतनी ले जियो मंदिर में, मतलब जो बचेगी वापिस ले लियो मत से। एक चक्कू लेके जाना है साथ में मंदिर में। 7 मिठाई ले तो तुम्हारी मर्जी है, मत ले तो कोई जरूरत नहीं है। और तो फिर तुम्हें मंदिर में जैसे पहले दिन से तुम्हें नहा धोकर सुबह उठ के वो सारी सामग्री लेके, और उसमें कपूर भी ले लेना। कपूर ले लियो तो उसे मंदिर में जाइयो, सामग्री को लेकर साफ सुथरे होकर सुबह नहा धोकर फिर मंदिर में जाकर वहां पे हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है माँ के सामने कि माँ जो है हमें आपकी सवारी चाहिए, हमें आप सवारी रूप में हमारे शरीर पे आओ, और हमें भी मतलब माँ आपका अनुभव हो, हमें भी आपकी मतलब सब चीज आपको बोल लेनी है जो मन की है। और उसमें संकल्प लेकर अपने पिताजी का नाम, और जो लेडीज हैं वे अपने पति का नाम बोल ले, जो मतलब शादी नहीं हो रही जिन बच्चों की भी अपने पिता का नाम बोल ले। तो ऐसे संकल्प लेना, अपना जगह बतानी है, अपना गोत्र बताना है, सारा संकल्प लेकर वो जल माँ के चरणों में छोड़ देना वहां पे। और जो नारियल है, पानी का नारियल, उस पे तुम्हें जो सिंदूर और शहद है ना, शहद से सिंदूर से मिला के मिक्स कर लियो उस पे 3 सातिये बनाने हैं। नारियल पे 3 सातिये बनाने हैं तुम्हें, ठीक है। वो फिर सातिये बना दिए, उस पर माँ के चरणों में चढ़ा देना है तुम्हें। और जो ये 4 नींबू हैं, 4 नींबू का तुम्हें क्या करना है, उनके टुकड़े कर दियो आधे आधे, माँ के सामने रख के उनके हिस्से कर दियो आधे आधे, 2 भागों में बांट दियो उनको। और जैसे 3 नींबू हैं, 3 नींबू के टुकड़े जो 6 टुकड़े हो गए, उनमें सिंदूर लगा लगा के उनमें 2-2 लौंग लगा दियो, वे माँ के सामने रख दिए। 3 नींबू के 6 टुकड़े हो गए। जो 1 नींबू बचा है, 4 थे ना नींबू, तो जो 1 नींबू उसका आधे आधे करके उसका रस निकाल लियो। अब फिर उसको ऐसे पलट लियो, उनके दिए जैसे बन जाएंगे, जैसे दिए उगते हैं तो दिए जैसे बन जाएंगे। उनमें सरसों के तेल की बत्ती, गोल बत्ती ऐसे उसके अंदर रख के उसमें सरसों का तेल डाल के माँ काली के आगे जला, वहीं पे जलाने हैं दोनों दिए। 2 दिए बन जाएंगे नींबू के, उनके आधे आधे काट के तो मैं वहां पे जला दिया आपने। जो लौंग, ये जो 9 बतासे हैं और उनके साथ 18 लौंग लेनी है, वे तुम्हें वहां पे माँ के चरणों में चढ़ा देनी है, ठीक है। माँ के चरणों में चढ़ा दी तुमने। और कपूर ले जाओ, तो कपूर एक दिए में अलग से माँ के सामने जला दियो। कपूर नहीं ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ले रहे हो तो जला दियो, ठीक है। वैसे लेके चले जियो। तो ये तुम्हें मंदिर में ही करना है कार्य। और जैसे बहुत से बच्चे हैं कि कहते हैं हम तो माँ काली की घर में पूजा कर रहे हैं, माँ काली की तस्वीर भी ले रहे हैं, तो वे घर पे भी कर सकते हैं। जो माँ की पहले से पूजा कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं माँ के, तो वे कर सकते हैं। जिन्होंने कभी कुछ नहीं किया, ना माँ की तस्वीर ले रहे हैं, ना माँ के मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो मंदिर में ही करना है बेटा, क्योंकि वे घर पे नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास जरा सी भी ऊर्जा नहीं है। वे शुरू शुरू में कर रहे हैं ना, और जो पहले से पूजा कर रहे हैं तो उनके ऊपर माँ की थोड़ी सी कृपा बनी हुई है, तो वे कर सकते हैं। उनको कोई इतनी मतलब वो नहीं होगी दिक्कत ज्यादा। और जैसे घर पे भी करते हैं तो उन्हें क्या करना है, नवरात्रों के 9 दिन तक घर पे भी एक कार्य और करना है। 7 लौंग और 1 जायफल, वो माँ के चरणों में रखना है 9 के 9 दिन तक। ये निजी 7 कार्य करना है इन बच्चों को, जो घर पे करेंगे। घर पे मतलब जब बाहर मंदिर में करो, तो जो घर पे है माँ काली की तस्वीर नहीं है तो माँ इसके पास में रख दियो, माँ दुर्गा के सामने जो मंदिर में कार्य कर पाओगे। और फिर आगे 1 जायफल और 7 लौंग माँ के चरणों में रख दियो, सिरोवाली के, माँ काली का ध्यान करके, जिनके पास तस्वीर नहीं है। और जिनके पास तस्वीर है वे अपनी तस्वीर के आगे रख सकते हैं माँ काली की, ठीक है। तो मंदिर में तुम्हें 9 के दिन लगातार करना है यही सेम। 1 नारियल हर दिन ले जाना है, और ये 4 नींबू लेके जाने हैं। जितना भी सामान जो मैंने पहले बताया है सारा लेके जाना है। फिर तुम्हें क्या करना है, जो माँ मंदिर में भीड़ ना हो और तुम्हें वहां बैठने की जगह हो, तो वहां पे तुम्हें मंत्र जाप करना है माँ काली का। जो तुम माँ काली का पहले से ही मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, तो माँ का जाप कर रहे हो पहले, उसी साथ में भोले बाबा का जाप करना। भोले बाबा का जाप करना, और वहीं पे बैठ के हो सके तो 11 माला जरूर से जरूर वहीं पे करना मंदिर में। 2 सीढ़ी भोले की और 11 ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये वहां पे करनी है। तुम्हें वहां पे समय नहीं लगे, भीड़ है मंदिर में, कोई बैठने नहीं देगा, तो ये मंदिर में कार्य करके अपने घर पे आ गए 11 माला वहां पे करना, पर भोले बाबा के साथ में करना। और इसके साथ 9 दिन तक भोले बाबा की सेवा जरूर करना। जैसे पास में मंदिर है, मंदिर में जा रहे हो तो भोले बाबा की जैसे पिंडी है,
तो उसको नहला के आना है, उसकी सेवा जरूर देनी है साथ में, क्योंकि जो माँ का उग्र रूप है वो शांत रूप में तुम्हारी साथ चलेगा। तुम्हें ना वो क्रोध नहीं आएगा उस समय पे, और ना जो माँ आएगी ना तुम्हारे शरीर में ऊर्जा, जो माँ की ऊर्जा जागृत होगी तुम्हारे शरीर में, वो एक सौम्य रूप में, शांत रूप में तुम्हारे शरीर पे चलेगी। और जो तुमने शिव जी भोले बाबा की सेवा साथ में नहीं उठाई, तो माँ का जो उग्र रूप है, तेज है, तो वो तुम्हारे साथ, तुम्हें को थोड़ा सा बहुत तुम्हें परेशानी होने लगेगी, तुम्हें जलन होगी, तुम उसका जो तेज है माँ का मतलब सहन नहीं कर पाओगे। और जैसे भी बहुत से बच्चे हैं कि बच्चे ये कहते हैं कि भी जैसे ये तुम्हारी पूरे हो गए ये दिन के, तो तुम कहोगे कि माँ की हमें तो कुछ दर्शन नहीं हुए, या सवारी नहीं आई, या कुछ नहीं। वो बेटा तुम्हारे में कमी होगी या फिर माँ की मर्जी होगी, क्योंकि देखो सवारी तो माँ की मर्जी है, वो देगी या ना देगी, पर लेकिन तुम भोग लगाओगे, कुछ करोगे, माँ प्रसन्न भी हो सकती है कुछ बच्चों पे। तो तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है फिर इन नवरात्रों में। ब्रह्मचार्य का तो पालन करना है जो शादीशुदा बच्चे हैं, और जो शादीशुदा भी नहीं है, बहुत से बच्चे अपने साथ छेड़खानी करते हैं, वो भी तुम्हें नहीं करनी है। तो तुम्हें ये कार्य का ध्यान रखना है। एक तुम्हें फोन से दूर रहना, फोन में गलत सलत चीजें आ जाती हैं, तो उससे है ना थोड़ा सा साधना पे प्रभाव पड़ता है। तो फोन को कम से कम देखें, जो देखें तो अच्छी अच्छी बातें ही देखें, मतलब फोन में ज्यादा समय ना गुजारे अपने फोन में। और फिर तुम्हें उनका थोड़ा सा किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी है तुम्हें। और वही तुमसे कोई कुछ बात कर रहा है, किसी के बारे में कुछ कह रहा है, तो उसकी सुननी नहीं है, क्योंकि सुनने में भी इतना ही पाप लगता है जितना करने में लगता है, सेम है दोनों। तो तुम्हें इनसे बचना है। और खाने पीने में अपना जो तुम्हारी श्रद्धा हो, नमक का मीठा जैसा भी तुम खाओ वो तुम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे जमीन पे लेटना चाहते हो, जमीन पे या तख्त पे लेट सकते हो, खाट पे नहीं लेटना है, चारपाई पे नहीं लेटना है। तख्त हो, बेड हो, साफ सुथरा हो, अपने धो के अपने कपड़े चद्दर वद्दर साफ सुथरी कर लियो, और अपने ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान दियो। ठीक है, भोले बाबा की सेवा तो साथ में करनी है। और जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, तुम नवरात्रे में माँ दुर्गा को भी लेके चल रहे हो, उनकी भी पूजा साथ में तुम्हें करनी है। जैसे भी सवारी चाहिए तो फिर माँ की काली की तो ये तुम्हें अलग से करना ही करना है। तो तुम्हें इनका क्या करना है, फिर तुमने 9 दिन तक सारी चीज कर ली, और घर पे भी ये सारी चीज जैसे कर रहे हो, तो रात को जो बच्चे पहले से जाप कर रहे हैं, तो रात को 9 बजे के बाद जाप कर सकते हैं, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। जैसे पहले से तुम 10-10 माला कर रहे हो, तो तुम 1-1 घंटा 2 घंटे भी जाप कर सकते हो, जो उनसे बच्चे पहले से जाप कर रहे हैं भोले बाबा का और माँ काली का। और जिसने कभी किया ही नहीं है, वो पहले भी शुरुआत कर रहे हैं जाप की, तो उन बच्चों को थोड़ा कम करके चलना होगा, क्योंकि ज्यादा तुम शक्ति संभाल नहीं पाओगे, तुम्हारे शरीर में एकदम गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तुम्हें क्रोध आएगा, तुम्हारा मन बेचैन हो जाएगा। तो तुम्हें थोड़ा सा हल्के से लेना। जैसे तुम सुबह माला कर रहे हो, 5 माला कर लो, 1 माला ओम नमः शिवाय की पहले कर ली, 5 बीच में ओम क्रीम कालिकाय नमः, फिर बाद में कर ली ओम नमः शिवाय ओम 1, फिर लास्ट में कर ली। ये तुम्हारी सुबह की होगी। फिर दोपहर को तुम्हें इसी तरह से 5 कर लेनी है, दोपहर को 11:30 बजे 12 बजे जैसे भी हो कर लो। फिर शाम को 9 बजे के बाद फिर तुम्हें इतनी ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी है तुम्हें। कभी फिर कहो कि हमारे साथ ये होगी दिक्कत, मैं तुम्हें पहले अच्छे से सारी समझा रही हूँ, फिर तुम गलती करोगे तो उसकी जिम्मेवार मैं नहीं होंगी, तुम खुद जिम्मेवार होगे उनके। ठीक है, ये तुम्हें माला इस तरीके से करनी है। जो बच्चे कर रहे हैं वे 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, जो पहले से मतलब जाप कर रहे हैं माँ काली के मंत्रों का। जैसे 6 महीने हो गए हैं करते हुए, 1 साल हो गया करते हुए, किसी को तो कहीं साल भी हो गए हैं, वे तो ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं माँ काली की, तो उनको तो कोई दिक्कत हानि होगी नहीं। तो ये तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना। फिर माँ को दरखास्त जरूर लगानी है, जो सामान लेके जाओगे माँ पे भी 11 रुपए की दरखास्त लेके तुम्हें उसके साथ में जानी है, माँ से वो अरदास करनी है हाथ में लेके, नुको माँ जो ये भोग लगाने में हमसे कोई गलती हो तो आप हमें क्षमा करियो, हमारे में कोई कमी रह गई हो तो भोग प्रसाद में तो हमें क्षमा करियो, और हमें आप सवारी रूप में चाहिए, हमें अपने शरीर पे आपको बुलाना चाहते हैं माँ। हम आपका आह्वान करते हैं कि आप हमारे इन 9 दिनों में हमारे शरीर पे आओ और हमारे शरीर पे खेलो। ठीक है, ऐसा करना है तुम्हें। तो माँ तुम्हारी जो तुम्हारे सच्चे भाव होंगे और तुम्हारे सच्चे इरादे होंगे, तुम नेक रास्ते पे चलते होगे, और तुम्हारे मन में कोई किसी के प्रति गलत भावना, ईर्षा कोई कुछ नहीं होगी, जलन किसी से, तो तुम्हारे जरूर माँ तुम पे प्रभावित होगी, माँ तुम पे प्रसन्न होगी, और तुम्हें सवारी रूप में भी प्राप्त हो सकती है इन 9 दिनों के बीच में। तो तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा माँ के साथ समय बिताए, बाहर वालों के साथ नहीं। किसी से मतलब जो बाहर है उनसे बहुत कम बात करनी है, ज्यादा बात करने की कोशिश मत करियो। थोड़ा सा अपने घर में रहकर थोड़ा सा माँ पे ध्यान ज्यादा दियो, भजन करियो। और एक है जैसे उसके साथ में तुम्हें क्या करना है, एक माँ की स्तुति है, वो मैंने फोन पे डाल रखी है, माँ की स्तुति जो मैं जरूर से जरूर करनी है, वो उससे माँ की शक्ति जागृत होती है, उस स्तुति से माँ की जो माँ काली की स्तुति है शक्ति। और एक जो माँ काली की आरती करनी है तुम्हें, ये आरती भी करनी है तुम्हें,
मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ते द्वार खड़ी, पान सुपारी दजा नारियल ले द्वारे तेरे भेंट खड़ी। यू आरती करनी है माँ की, इससे माँ की शक्ति बहुत जल्दी वो होगी। ये तुम्हें मैंने जानकारी दी है बहुत अच्छे से, जो मतलब जिससे इनसे सवारी आने के पूरे पूरे चांस हैं। वो तुम्हारे में कुछ कमी रह गई या तुम्हारे करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो माँ की सवारी में कुछ विलम्ब हो सकता है ना, तो माँ की सवारी इन तुम्हें 9 दिनों में जरूर से जरूर प्राप्त होगी। तुम्हें इसे ध्यान से करना। और जो से कोई बात है, अब मैं फिलहाल बता रही हूँ जो भी मुझे माँ ने बताया था कि बच्चे के लिए ये बात है। जैसे बच्चे पूछ रहे थे तो मैंने माँ से पूछा था, माँ सवारी रूप में जैसे कोई तुम्हें बुलाना चाहता अपने शरीर पे, तो मैं क्या तुम्हें भोग लगाएं और किस विधि विधान से तुम्हारी पूजा करें। तो ये माँ ने मेरे को बताया था। अब जैसे कोई बात है, कई दिन पहले बताया था, जैसे मैंने बुझी थी, तो कोई बात है मैं भूल भी गई होंगी तो मुझे याद आवेगी तो फिर मैं दूसरा भाग बना के उसमें वीडियो डाल दूंगी। और जो कुछ ऐसी बात नहीं होगी तो मैं नहीं डाल दूंगी। यही वीडियो फिर तुम अपनी इसमें देख के जैसा भी है तुम्हें अपना पूरा कर लेना। और जैसे कोई तुम्हारी समझ में ना आए, कोई कमी समी तुम्हें लगे, या कोई तुम्हें अभी चीज में तुम्हें दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा होगी कैसे करे कैसे नहीं करे, तो कमेंट में पूछ लियो, ठीक है। तो कमेंट में पूछ लियो, तुम्हारा जवाब तुरंत मिलेगा जब मैं देखूंगी, जब तुम्हें जवाब दे दूंगी। भाई कोई ऐसी बात हुई तुम्हारी समझ में ना आई तो। और ये ध्यान से कर लियो, ठीक है। जय माता की, जय सिया राम।